अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हिस्टोरियन गुरु यूट्यूब चैनल। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि शुगर मशीन किस तरह से काम करती है और क्या आपने कभी सोचा है कि इस बूथ में पेट्रोल कहां से आता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको रोजमर्रा के यूज होने वाली चीजों के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो अपनी अपनी कुर्सी के पेटियां बांध लीजिए और चलते हैं अपने आज की वीडियो की जानिब। पेट्रोल पंप। नाज़रीन, आप सब रोजाना की बेसिस पर कार और मोटरसाइकिल वगैरह में पेट्रोल डलवाने पेट्रोल पंप पर तो जरूर जाते होंगे। आपको पता ही होगा कि पंप पर एक डिस्पेंसर के जरिए पेट्रोल निकलता है और गाड़ियों वगैरह में डाला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये डिस्पेंसर काम किस तरह से करता है और इनमें इतना ज्यादा पेट्रोल कहाँ से आता है जो कि ये सारा दिन गाड़ियों में डालते रहते हैं और वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता? असल में इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। पेट्रोल पंप के नीचे बहुत सारे अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं जो कि पेट्रोल को स्टोर करने का काम करते हैं। सबसे पहले टैंकर के जरिए पेट्रोल को इन पंप्स तक लाया जाता है और फिर इस पेट्रोल को अंडरग्राउंड टैंक्स में डाल दिया जाता है। इन टैंक्स में पाइप लगे होते हैं जो कि डिस्पेंसर से अटैच होते हैं। अगर डिस्पेंसर की बात की जाए तो ये एक डिजिटल स्क्रीन होती है जिसका काम पेट्रोल को इन टैंक से गाड़ी तक पहुंचाना होता है और ये सारा काम एक मोटर के जरिए किया जाता है जो कि सक्शन का काम करती है और पेट्रोल को सक करके आगे पहुंचाती है। इस डिस्पेंसर पर पेट्रोल की प्राइस और लीटर वगैरह को एडजस्ट कर लिया जाता है जिसकी मदद से पेट्रोल की परफेक्ट मिकदार गाड़ी में डाल दी जाती है। लाई डिटेक्टर। नाज़रीन, ये बात हम सब जानते हैं कि दुनिया का कोई भी क्रिमिनल अपना जुर्म इतनी आसानी से कबूल नहीं करता। इसके लिए इन्वेस्टिगेटर इस जुर्म को उगलवाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। लाई डिटेक्टर भी इन्हीं मेथड में से एक है। ये एक मशीन होती है जिसे मुख्तलिफ चिप्स के जरिए इंसान के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के साथ जोड़ा जाता है और फिर इससे क्राइम के बारे में सवालात किए जाते हैं। अगर मुजरिम किसी सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं देता और झूठ बोलने की कोशिश करता है तो ये उसे फौरन से डिटेक्ट कर लेती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ये मशीन काम किस तरह से करती है कि इसे मुजरिम के सच और झूठ में फर्क पता चल जाता है? अगर इसके वर्किंग मेथड की बात की जाए तो यह मशीन 8 प्रोब्स पर मुश्तमिल होती है जिनमें से सबसे पहली प्रोब गैल्वानोग्राफिक होता है जो कि मुजरिम के राइट हैंड के 2 उंगलियों पर लगाई जाती है। इसके बाद इसकी गर्दन पर एक बेल्ट लगाया जाता है। इसके बाद इसकी बॉडी पर ब्लड प्रेशर मशीन और मुख्तलिफ किस्म के सेंसर लगाए जाते हैं और इसके सामने एक कैमरा भी लगाया जाता है जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके अलावा इस कमरे में एक डॉक्टर भी मौजूद होता है जो इससे मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछता है। तो ये डिवाइस मुजरिम की बॉडी से मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल सिग्नल रिसीव करती है और इन्हें ग्राफ में कन्वर्ट करके लैपटॉप पर शो करती है। सबसे पहले अगर मुजरिम झूठ बोलता है या किसी सवाल के जवाब में कंफ्यूज होता है तो इसके हाथ में पसीना आता है और इसकी फिंगर पर लगा सेंसर इन सिग्नल को फौरन कैच करके आगे सेंड कर देता है और इसके साथ जब मुजरिम झूठ बोलता है तो इसकी दिल की धड़कनें ज्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा जो सेंसर इसकी बॉडी के साथ लगाए जाते हैं वो इसके नर्वस सिस्टम के साथ अटैच होते हैं जो कि इसके झूठ को डिटेक्ट कर लेते हैं। आसान अल्फाज में ये मशीन इसके झूठ को नहीं बल्कि इसके रिस्पॉन्स और रिएक्शंस को डिटेक्ट करती है। बहरहाल ये मशीन सच में कमाल की चीज है। शुगर मशीन। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल शुगर की बीमारी बहुत ज्यादा आम हो चुकी है। अगर देखा जाए तो हर 3 में से एक शख्स शुगर का मरीज होता है। आपने शुगर मशीन तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शुगर मशीन काम किस तरह से करती है? इस शुगर मशीन का काम हमारे जिस्म से ग्लूकोज की मिकदार को चेक करना होता है जिससे पता चलता है कि हमारे शुगर लेवल कितना है, क्या वो हाई है या फिर नॉर्मल है। जैसे ही हम शुगर स्ट्रे को मशीन में डालते हैं तो ये ऑन हो जाती है और फिर अगला काम इस पर ब्लड लगाना होता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि शुगर मशीन के अंदर सारा काम इस स्ट्रिप का ही होता है। असल में ये स्ट्रिप बहुत सारी थिन लेयर के ऊपर मुश्तमिल होती है जिनमें से हर एक का काम मुख्तलिफ होता है। सबसे पहले जब हम इस पर ब्लड लगाते हैं तो इसकी अपर लेयर ब्लड को चूस कर इसे सेकंड लेयर के पास भेज देती है। उसके बाद दूसरी लेयर इसको फिल्टर करती है और इसे तीसरी लेयर की तरफ पास करती है। इस चैम्बर में कुछ केमिकल मौजूद होते हैं। जैसे ही ब्लड इन केमिकल के साथ मिलता है तो वो एक रिएक्शन करते हैं जिससे करंट पैदा होता है और इसके बाद इस स्ट्रिप पर लगी ये गोल्डन लेयर इसे मशीन के अंदर ले जाती है जहां इस मशीन के अंदर न्यूमेरिकल रीडिंग होती है और जो रिजल्ट आता है इसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देती है। जिस शख्स की शुगर जितनी ज्यादा होगी इसका ब्लड इतना ही ज्यादा करंट जनरेट करेगा और न्यूमेरिकल डिजिट्स भी इतने ही ज्यादा आएंगे। इसी तरह लो और नॉर्मल भी इसी मुताबिक होंगे। एनीहाउ, जो भी हो, ये मशीन सच में बहुत यूजफुल है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आने के साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल द हिस्टोरियन गुरु को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।